हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपको अपने चैनल आकाश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की सारी बेसिक क्लासेस पढ़ ली थी। उनमें अब क्या करना था, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएं। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। तो क्वेश्चनों पर आते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस अगर आप ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते तो निश्चित है कि आपके एग्ज़ाम पेपर में कोई भी एपीसी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन हमने छांट के रखे हैं तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने पे आते हैं। पहला बोला गया है क्वेश्चन, यदि नंबर 1 2, x, आर इन एपी, मतलब ये क्या है 2, x, क्या एपी में है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब इसमें हम लोग जानते हैं सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये सेम होता है। क्या होता है, एपी में सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। तो T2 यहाँ कितना है x, T1 कितना है 2, T2 कितना है -8 और T x, ये क्या हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू -8 माइनस एक्स। ये माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 माइनस का 8 प्लस 2, तो 2x इक्वल टू माइनस का 6, x इक्वल टू -6/2। तो x की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे पुट करके देख लेंगे -3 और ये देख लेंगे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर समान आ रहा है। अगर समान आ रहा होगा तो ये क्या है, एपी में। और एक सीधी सी बात हम इतना ये भी नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ से एक टर्म बनता है क्या, ये T2 है, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो T1 ये माइनस का इधर फिर से आ गया, क्या हो गया, प्लस का हो गया। और ये T3 ये माइनस का उधर चला गया, प्लस का हो गया। तो 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो बीच वाला जो टर्म होगा a, b, c, तो बीच वाले टर्म का क्या होता है, दोगुना इन दोनों के सम के इक्वल। बीच वाले टर्म का क्या होता है, दोगुना, और फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या, सम, उसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ये लगा सकते थे। इतना हमें 3 जाम, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमें समय बचाना होगा तो इसके लिए हम सीधे से ये याद रखेंगे, बीच वाले का दोगुना शेष दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5, 7, 9, इसका T15 टर्म निकालना है। पहली बात चेक कर लेते हैं ये एपी में है कि नहीं है। इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका क्या निकालना है, 15 पद निकालना है। तो यहाँ से सीधे n इक्वल टू 15 दे दिया गया, a इक्वल टू कितना है 3 और d इक्वल टू कितना है T2 माइनस T1 2। तो यहाँ से T15 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी 15, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 3, यहाँ 15 रखेंगे, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14d। डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से 3 प्लस कितना हो गया 31। ये आपका आ गया T15वां टर्म। सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें और जल्दी से जल्दी शेयर करें खूब। ठीक, अब बोला गया है थर्ड क्वेश्चन कि प्रथम पद दिया गया है हमको 5 और बोला गया है यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5 है और उसका पदांतर का भी मतलब वही है, सार्वांतर मतलब पदों का अंतर। तो यहाँ पे डी है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पदांतर आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना है। पदांतर का भी मतलब पदों का अंतर, मतलब वही सर्वांतर की बात कर रहा है। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते थे। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 3। अंतिम पद कितना दिया गया है, मतलब अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते थे, एल से। एल इक्वल टू कितना दिया गया 80। तो यहाँ से पदों की संख्या मतलब n पूछा गया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते थे, क्या होता था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल कितना है 80, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n निकालनी है हम लोगों को। तो d की वैल्यू कितनी दी गई 3, तो ये हो गया 75 इक्वल टू हो गया 3 ब्रैकेट में n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 25। तो आ जाएगा 25 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये -1 है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो गया 26। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से, ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ करते हैं।
बोला गया है 1,4,7,10 का कौन सा पद 58 होगा। मतलब 4 नंबर पूछा गया है 1,4,7,10 डेट का कौन सा पद, या इधर से लिखते टी एन इक्वल टू कौन सा पद क्या होगा 58 होगा। तो पहले तो चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो भैया ये क्या है समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हमें मिल गया टी एन इक्वल टू क्या दिया गिवन होता है 58, एन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 58। ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू है 3 इक्वल टू क्या हो गया 58। ये उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो ये 1 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 57 आ गया। तो n माइनस 1 और ये देखो कितना हो गया 19 से चला गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 19। ये निगेटिव उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू 20। तो इसका कौन सा पद होगा 58, 20वां पद कौन सा होगा 58 होगा। ये रहा। फिर से 5वां नंबर देखिए, बोला गया है AP को ज्ञात करें जिसका 7वां पद और 13वां पद, 7वां पद बोल दिया गया है 34 है और 13वां पद जो है 64 है, 13वां पद 64 है, तो AP बतानी है। तो भैया यहाँ से निकलेगा a प्लस 6d इक्वल टू 34। अरे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला 7 माइनस 1 करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा 6, इसको उतारा तो a प्लस 12d इक्वल टू कितना हो गया 64। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा माइनस का 6d, ये माइनस का इसमें क्या आ जाएगा 30। अरे ये प्लस का है तो इसके साइन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं जस्ट अपोजिट के हो जाते हैं। तो ये प्लस का था, हो क्या जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस का होता तो क्या हो जाता प्लस का हो जाता। सब्ट्रैक्ट में साइन क्या हो जाते हैं जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू क्या आ गया 30/6, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 5। डी की वैल्यू आ गई। अब इस डी की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए, तो इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो a प्लस 30 इक्वल टू 34, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 में 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो गया 4। अब AP पूछी गई तो AP क्या होती है a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन ऐसे a प्लस 3d। तो a की वैल्यू 4, इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन कितना है 5, तो ये हो जाएगा 9, इसमें 5 ऐड किया क्या हो जाएगा 14। तो एंड सो ऑन ये सीरीज आपकी चलेगी। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। बोला गया था जिसका 7वां पद ये गिवन है 13वां पद ये है तो AP ज्ञात करनी थी। ये रहा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन, बोला गया है 1 + 4 + 7 + 10 डेट कहाँ तक 30 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल पूछा गया आपसे। पदों का योगफल बताया था, क्या फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जब क्या होता है अंतिम पद दिया हो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बताया था। तो देखो a = कितना है 1, तो d है, d कितना है 3, ठीक। n कितना गिवन हो गया हमको 30, SN निकालना है, सम निकालना है, तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है 30 में 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से आया 30/2 2 प्लस 32, 30 + 1 + 16 तो वह 17, ये 17 3 जा 51, और एक 0 था 0 उतार दिया, तो ये आपका क्या हो गया 30 पदों का योगफल आ गया। जल्दी से अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करें जल्दी जल्दी। चलिए हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए। हाँ 7 नंबर तो हो गया था। 8th नंबर, हाँ इस टाइप से ये अभी तक आपका सब सारे क्वेश्चन जो थे बेसिक थे, ये एयरफोर्स वगैरह में आते हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
ठीक, के पदों का योगफल के कितने पदों का योग अधिकतम, के कितने पदों का योग मैक्सिमम होगा। पूछा गया है, ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है ये बताइए इनका जो योग होगा, कितने पदों तक का योग जो होगा इनका मैक्सिमम होगा। तो जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, अगर हमें मैक्सिमम की बात करनी है तो हम निगेटिव वाले टर्म जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो मतलब जीरो वाले तो पॉसिबल है, लेकिन निगेटिव वाला लेंगे तो क्या चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम की बात करी गई है तो निगेटिव वाले टर्म की बात कर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो भी Tn होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। इसकी बात छोड़ देंगे कि हमें ये क्या भैया ये नहीं चाहिए। तो देखो क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ 0 आया। अब हमें सारी चीज़ पता है, a कितना है 40, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है T2 माइनस T1, 38 माइनस 40 कितना हो गया -2। अच्छा देखो ये क्या घट रही है तो निगेटिव भी आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव तक लेना है। तो यहाँ कितना जाएगा -2 से, तो आ जाएगा 40 -2n + 2 लेस देन 0, 42 -2n 0, तो आ जाएगा 42 2n 21n। तो n की वैल्यू क्या बोली गई, 21 से ग्रेटर, 21 से ग्रेटर मतलब 22 पदों तक। कहाँ तक, 22 पदों तक। एक मिनट, कितने का योग मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम की बात करेगा तो जो Tn होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। 0 से ग्रेटर की बात करेंगे, लेस तो लेंगे नहीं मैक्सिमम के प्लस वाले। अगर यहाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए ठीक है, हाँ तो यहाँ से क्या गया था Tn, मतलब n की जो वैल्यू है वो क्या 21 पदों तक। कहाँ तक, 21 पदों तक इसका जो ये होगा, मतलब 0 से 21 पदों तक। उसके बाद अगर जाता है तो वो क्या आ जाएंगे, निगेटिव में नंबर आने लगेंगे। तो निगेटिव नंबर आने, अब पूछा गया क्या इसका योग कितना होगा, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से n/2, n कितना है 21/2, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू -2। यहाँ पे पुट करी, 2 कॉमन कर लेंगे, इससे भी 2, इससे भी 2 कॉमन, तो हो जाएगा क्या, इस वाले का 2 का काम ख़त्म हो जाएगा। देखो 2 ये बाहर कर लिया है, 40 - 20, ये से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 20 इंटू 20 420, क्या सही है, ठीक। 21/2, 2 + a 40, ठीक है, कितना हो गया 420। तो ये आपका आ गया क्या, मैक्सिमम समेशन। कितने पद तक जाएगा, 21 पदों तक जाएगा। 21 पद के बाद अगर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में जाएगा। कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो ये हो गया क्या, याद रखना इसको, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 8 नंबर था, 9 नंबर देखिए। जल्दी जल्दी से, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है और क्यूवां पद P है, तो P + क्यूवां पद पूछा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया एनडीए में। इसको तो हर साल एनडीए में देते थे लेकिन अब ये कॉमन हो गया है तो कॉमन चीज़ें नहीं उठाते अब ज़्यादा। ये क्या हो जाएगा, a + p - ये यहाँ पे क्या है, Tn इक्वल टू हम लोग लिखते थे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्या है, पीवा पद दिया गया तो एन की जगह क्या होगा, पी, तो हो जाएगा पी माइनस डी इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसके लिए वही रहेगा, समांतर श्रेणी की बात एक ही करी गई है, तो यहाँ जाएगा क्यू माइनस वन, जिस एक ही समांतर श्रेणी है जिसका क्या हो जाएगा, सर्वांतर भी सेम होगा और प्रथम पद भी सेम होगा, ठीक। डी इक्वल टू यहाँ पे पी, इक्वेशन नंबर 2 क्या कर दिया भैया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, मतलब जो प्लस वाले होंगे वो माइनस में बदल जाएंगे, जो माइनस वाले होंगे वो प्लस में बदल जाएंगे। किसके केस में होता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के केस में होता है। चलिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आया पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस बाद माइनस, तो यहाँ डी कॉमन कर लिया, अंदर बचा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो यहाँ से क्यू माइनस पी, तो ये कैंसिल हो गया, तो डी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इससे माइनस कॉमन कर लिया, पी माइनस क्यू, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन हो गया। अब इस डी की वैल्यू माइनस वन हो गई, अब ए की वैल्यू भी किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको उठा लिया, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी मतलब माइनस वन इक्वल टू क्यू, तो ए प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, क्यू, ये माइनस है, माइनस उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो p माइनस वन, ये प्रथम पद हो गया। अब यहाँ पूछा क्या गया था, t प्लस वहाँ पर प्लस क्यू वहाँ पद, तो यहाँ से निकालेंगे a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये n की जगह ये है यहाँ पे क्या, p प्लस क्यू, तो a की वैल्यू क्या आई है, p प्लस क्यू माइनस वन, अच्छा इसमें p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो ये माइनस वन इधर, तो यहाँ से आएगा p प्लस क्यू माइनस वन और ये माइनस का p प्लस क्यू माइनस वन, ये कैंसिल क्या आ गया, ज़ीरो। ये रहा क्वेश्चन आपका। जल्दी से नोट करें। चलिए अब बोल दिया गया है AP का पीवां पद Q है और क्यूवां पद P है, तो आरवां पद याद करिए। सेम चीज़ क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p, n की जगह क्या होगा p, यहाँ q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p, सेम वही कंडीशन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, p माइनस वन इंटू डी माइनस का q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, तो d की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली, क्या आती है, माइनस वन आती है, और a की वैल्यू क्या आ रही थी, a की वैल्यू क्या आ रही थी, q प्लस पी माइनस वन, ये बन रही थी। अब टी आरवां पद निकालना था, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस आर माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो यहाँ से रखा p प्लस क्यू माइनस वन माइनस का r प्लस का वन, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस आर, ये तैयारवां पद। अच्छा एक चीज़ इसमें और चीज़ देखो, जो तुरंत देखो क्या बताएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये तुरंत क्वेश्चन पेपर देखो और तुरंत खट्टे से ट्रिक तुरंत मारो। यहाँ पे दिया गया है क्यू दिया गया है, टीपी दिया गया है, पी दिया गया है। अब यहाँ से टी आरवा पूछा जाए या टी प्लस क्यू पूछा जाए या टी प्लस क्यू सॉरी पी प्लस क्यू, कुछ भी पूछा जाए, तो एक भी ये चीज़ ध्यान रखना, ये जस्ट अगर अपोजिट हो, ये जस्ट अपोजिट हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये टर्म पूछे जाते हैं तो इनका सम
और जो पूछा जाए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो पूछा जाए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी पिछले क्वेश्चन में p + q पूछा गया था, तो यहाँ p + q उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, p ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। और लेकिन अगर अच्छा यहाँ पूछा गया था TR1 पूछा गया था, जस्ट अपोज ज़रूरी नहीं है यहाँ पे q रख सकता था, यहाँ अपना जो भी रखता है या कुछ बोलता, जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। और उनके बाद अगर ये पूछता तो इन दोनों को ऐड करके उसमें जो भी पूछता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते। जैसे यहाँ से टी आर आया, टी आर पूछ रहा था तो क्या कर देते, p + q को ऐड किया और r क्या करना, जिसको पूछा जाए उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो क्या बेटा ये आंसर नहीं मैच हो रहा है, देखो पिछले वाले में भी क्या 0 आ रहा था, इसमें भी आ गया। ये तुरंत देखो क्वेश्चन को, देखो तुरंत खट्टे से टिक करो अब ये इतना लंबा क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या हो जाएगा, हमें समय बचाना है, समय से पहले सारे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने। कैलकुलेशन में हो सकता है तो कोई भटक जाए, कोई नया है, जिसकी स्पीड अच्छी है वो तो करते चला जाएगा, और जिसकी स्पीड नहीं अच्छी है वो बेचारा फंस जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें भैया, तुरंत क्वेश्चन देखो, हिट करो उनको तुरंत, क्या कैसे क्या, तुरंत तोड़ना सीखो, तुरंत चीज़ें देखो कैसा क्या है, ये आया तुरंत आप ये याद रखो, कहीं भी ये किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगी, किसी भी क्वेश्चन मतलब कैसे कहने का मतलब है जो इस टाइप से आते हों, इस टाइप से हो उनमें रखें, जो पूछा जाए उसको सब्ट्रैक्ट करना और जो बताया जाए उनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, ये हो गया, नोट करें इसको। देखें 12वां नंबर, 12वां 11 जो भी नंबर चल रहा हो, बोला गया एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। एपी के 3 पद अगर हमें अपनी तरफ सेलेक्ट करना पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a - d, a, a + d। एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। तो ये हो गया 3a = कितना हो गया 21, तो a = कितना आ गया 7। ये पहली बात हुई। फिर बोला गया प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। प्रथम और तृतीय पदों, प्रथम पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो प्रथम और तृतीय पदों का योगफल, प्रथम और तृतीय पदों का योगफल जो है वो क्या बोला गया, द्वितीय पद से 6 अधिक है, द्वितीय पद से 6 अधिक है। ठीक, द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो यहाँ तीनों पद बताइए। तो यहाँ से हो जाएगा a² - d² = क्या हो जाएगा a + 6। a की वैल्यू कितनी है 749 - d² = 13। तो हो जाएगा प्लस का इधर आ जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव है उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 6, यहाँ 36 d², तो d क्या हो गया ±6। अब इसको उठा के इनमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू भी पता है हमको, d की वैल्यू भी पता है, तो a की वैल्यू जब क्या करेंगे, ध्यान रखना अगर स्क्वायर में हो तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। यहाँ पे दिया गया है a की वैल्यू क्या है 7 - d की वैल्यू कितनी है, प्लस वाली रख रहे हैं हम लोग, क्या रख रहे हैं प्लस वाली रख रहे हैं। तो यहाँ 6 फिर 7 + 6, तो ये हो जाएगा 1, 7, 13। अब d की वैल्यू निगेटिव वाली रख रहे हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा a 7 - 6, 7 + -6, तो यहाँ जाएगा 7, सॉरी ये माइनस प्लस हो गया, तो 13, 7, 7 - 6 कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। ये 2 AP बन जाएंगी। ठीक, ये हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। बेहतरीन सवाल, जो एनडी वगैरह में पूछा जाता है, ए और बी का समांतर माध्य a की पावर n + b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ से अब हम लोग, बहुत से लोग क्या करेंगे, a + b इसका होता है समांतर माध्य a + b/2 अपॉन a की पावर n + b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1।
ये करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, एग्ज़ाम पेपर में हमें टाइम बचाना है, टाइम बचा के क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय का जरूर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम समय बचाने की कोशिश करेंगे सीधे सीधे। अच्छा, ये दिया गया है an प्लस बी की पावर अपॉन n प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। अच्छा, इसका समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी होगा। तो इसमें n की कौन सी वैल्यू रखें, कौन सी वैल्यू रखें कि a प्लस बी बाई टू आ जाए। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, n इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं यहाँ, a की पावर वन प्लस बी की पावर वन अपॉन ये हो जाएगा a की पावर वन माइनस वन प्लस बी की पावर वन माइनस वन। तो ये हो गया a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a की पावर ज़ीरो प्लस b की पावर ज़ीरो। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन किसी की पावर ज़ीरो होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई टू आ रहा है तुरंत। तो n की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ढूंढेंगे, n इक्वल टू वन जहाँ दिया होगा उसको टिक कर देंगे। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन दे देता है कि अगर प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n का समांतर, a और b का समांतर माध्य ये है, तो n की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें क्या करेंगे, वैसी सेम चीज़, n की वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, टू पुट करके, एक बार वन किया था, एक बार टू पुट करके देख लेंगे क्या बनाना है हमें, a प्लस बी बाई टू इस टाइप का बनाना है। तो हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, जल्दी से नोट कर लें इसको, n इक्वल टू टू से करना, पुट करना। और ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ए एम ही का जी एम का अगर कह देते तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना होता है, ए बी की होल पावर वन बाई टू इक्वल, तो हमें एन की वैल्यू ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो बताइए ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी। इस टाइप के लोग कई किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में। इस टाइप के लोग क्वेश्चन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और तब कि ये बहुत इजी है, इस बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सोचते हैं कि बड़ा लेंथी जाएगा, कैसे क्या करेंगे। एकेडमिक सेशन में क्या करते थे, बड़ा इसको अगर पूरा एक पर्टिकुलर उसके हिसाब से किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा खाता है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ बोला गया है, एक स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो इतना ध्यान रखो भैया, इनका सम क्या, मतलब बीच वाले का दो गुना इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये चीज़ तो ठीक है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे हम कोई अपनी तरफ से वैल्यू ऐसी लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहे। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको वन लेट कर लें, इसको टू लेट कर लें। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी, बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, रूट थ्री। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन निकालने में दिक्कत आ जाएगी। तो रूट टू माइनस वन इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो हम कोई ऐसी चीज़ ऐसी नंबर लेट करते हैं कि हमें आसानी हो जाए, और उनका क्या करें, अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो जैसे हमने लेट कर लिया यहाँ पे, ये वन किया, और यहाँ पे लिख लिया 25, और लिखा 20। डिफरेंस 24 का है। ये आपको देखना पड़ेगा, आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे जब, तो आपको आ जाएगा कैसे क्या नंबर सेलेक्ट करना। बाकी यहाँ तो दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाकी ऐसे जनरली नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डिफरेंस क्या, अब ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, क्या बीच वाले का सम, बीच वाले का दो गुना शेष दोनों के योग के इक्वल है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं, 50 इक्वल टू 49 प्लस 1 तो कितना 50 है। तो यहाँ से एक चीज़ मालूम चल गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 5, सी की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। इसमें उठा के पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस 5 प्लस 7 कॉमा बी 5, सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू 1 कॉमा 7 कॉमा
1 + 5 क्या आया 1,12 5,8 7,6। हमने बताया था अगर इसको चेक कर लेते हैं किस में है, एपी में कि जीपी में कि एचपी में, तो हमने देख लो बीच वाले का 2 गुना, एपी के लिए क्या होता है बीच वाले का 2 गुना 2 × 5/8 = और दोनों के क्या सम के इक्वल, तो 1/12 + 7/6, तो ये आया 4। क्या है क्या 5/4, इनको देख लेते हैं अगर 5/4 के इक्वल आता है यहाँ से 12, ये आया कितना 1 प्लस कितना हो गया ये 14, तो यहाँ से आएगा 15/12, तो ये हो गया 5/4। तो क्या ये इक्वल है, तो ये भी किस में होंगे, ये सारी श्रेणी किस पे होगी एपी में होगी। हो गया, तुरंत टिक मार देंगे, ये किस में होगा एपी में होगा। तो ये रहा आपका क्या एज्यूम करने वाला, क्या है ये एज्यूम करने वाले नंबर्स हैं। आप लेट करो, नंबर उठा के इसमें पुट करो, खट्टे से तुरंत आंसर लो। ठीक, अब हम ये करें भैया इसका ये होता है, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करें फिर इसको ये करें, तो ये लेंथी हो जाएगा। हमने तुरंत वैल्यू पुट करी, उठा के सॉल्व कर दिया। ठीक, अच्छा एक इसी टाइप का और है, एक इसी टाइप का और है, A, B, C आर इन ए पी, तो 1/BC 1/CA 1/AB। अब इसमें हम कुछ भी लेट कर लें, 1, 2, 3 लेट कर लें, बीच वाले का 2 गुना, शेष दोनों का इनका डिफरेंस भी सेम है, इसमें उठा के पुट करते हैं 1/B 2 × 3 C की वैल्यू कितनी है 3, A की वैल्यू 1 A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 1/6 1/3 1/2। अब चेक कर लेते हैं, पहले एपी के लिए चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, बीच वाले का 2 गुना, शेष दोनों के इक्वल, बीच वाले को 2 गुना कर दिया 2 × 1/3 + 1/2, तो ये हो गया 2/3 = यहाँ से एलसीएम है 6, यहाँ 1 + 3, तो 2/3 = 4/6, 2 से सब्ट्रैक्ट किया 2 से डिवाइड किया, 2 ये से भी डिवाइड हो 2 से डिवाइड, क्या होगा 2/3 आ रहा, तो भैया ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो होगा वो भी हमारा क्या होगा एपी में होगा ये। तो आज तक के लिए यही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे धाकड़ क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगे। धन्यवाद।